एला एक साधारण सी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव हरे भरे पहाड़ों और सुंदर नदियों के बीच बसा हुआ था। एला के माता पिता किसान थे और वह अक्सर अपने माता पिता की मदद करती थी। लेकिन एला का एक सपना था, वह एक महान कलाकार बनना चाहती थी। एला ने हमेशा से कला में रुचि रखी थी। उसके हाथों में जब भी रंग होते, वह अपने चारों ओर की दुनिया को अपने ब्रश से कैनवास पर उतार देती। वह जब भी पेंटिंग करती, उसे ऐसा लगता कि वह किसी जादू में खो गई है। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी कला से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सके। एक दिन एला ने सुना कि गांव के पास एक पुरानी दुकान है जहां एक जादुई पेंट ब्रश मिलता है। कहा जाता था कि यह ब्रश किसी भी चित्र को जिंदा कर सकता है। एला ने ठान लिया कि वह इस जादुई ब्रश को खोजेगी। वह अपनी सहेली लिना के साथ उस दुकान की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने कई रंग-बिरंगे फूलों को देखा और एला ने सोचा कि वह इन फूलों को अपने ब्रश से कैसे चित्रित कर सकती है। जब एला और लिना दुकान पहुंची तो उन्होंने देखा कि दुकान बहुत पुरानी और अंधेरी थी। वहां कई तरह की पुरानी वस्तुएं रखी हुई थीं। एला ने दुकान के मालिक से जादुई ब्रश के बारे में पूछा। दुकान के मालिक मिस्टर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इस ब्रश का उपयोग करना चाहती हो तो तुम्हें इसकी सच्चाई को समझना होगा। मिस्टर रघु ने एला को बताया कि यह ब्रश केवल उसी के लिए काम करता है जिसका दिल सच्चा और हो। अगर कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करेगा तो यह ब्रश उसके हाथ में नहीं रहेगा। एला ने बिना सोचे समझे ब्रश को लेने का फैसला किया। एला ने ब्रश को अपने घर लाकर उसे एक सफेद कैनवास पर पहला चित्र बनाने के लिए तैयार किया। उसने एक खूबसूरत सूरजमुखी बनाया। जैसे ही उसने ब्रश को कैनवास पर चलाया, सूरजमुखी ने जीवंतता प्राप्त की और हिलने लगा। एला की आंखें चमक उठीं। उसने पहले ही चित्र में जादू देख लिया था। एला ने महसूस किया कि उसके हाथों में एक अनोखी शक्ति है। उसने बहुत सारे चित्र बनाए, रंग बिरंगे फूल, चिड़िया और यहाँ तक कि एक प्यारी सी बकरी। सभी चित्र जिंदा हो गए। एला ने अपने चित्रों के साथ खेला और उसे ऐसा लगा कि उसने अपनी कला से एक नई दुनिया में कदम रखा है। जब गांव के लोग एला के चित्रों को देखने आए तो वे हैरान रह गए। सबने देखा कि उसके चित्र कैसे जीवित हो जाते थे। एला की कला ने पूरे गांव में खुशियां फैला दी। लोग उसकी पेंटिंग्स को देखकर खुश होते और उसकी तारीफ करते। एला ने अपनी कला से गांव में एक महोत्सव का आयोजन किया। वहां उसने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया और सभी को जादुई ब्रश का जादू दिखाया। लोग उत्साहित थे और सभी ने एला की कला की सराहना की। लेकिन सब कुछ सुहाना नहीं रहा। गांव में एक स्वार्थी व्यापारी राहुल आया। उसने एला की कला को देखा और सोचा कि अगर वह इस ब्रश का मालिक बन जाए तो वह बहुत पैसे कमा सकता है। उसने एला से ब्रश खरीदने की कोशिश की, लेकिन एला ने मना कर दिया। राहुल ने अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल किया। उसने गांव वालों को अपने पक्ष में कर लिया और कहा कि एला का जादुई ब्रश केवल उसके लिए है। उसने एला को डराने की कोशिश की और कहा कि अगर वह ब्रश नहीं देगी तो वह गांव में बुरा करेगा। एला ने अपने दोस्तों लिना और अन्य गांव वालों से मदद मांगी। सभी ने एकजुट होकर राहुल का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने राहुल को बताया कि एला का ब्रश केवल उसके सच्चे दिल और कला के प्रति प्रेम से काम करता है। राहुल ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और एला से ब्रश छीनने की कोशिश की। लेकिन एला ने अपनी कला और सच्चाई के लिए लड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने जादुई ब्रश को पकड़ा और एक भव्य चित्र बनाने लगी। जैसे ही एला ने चित्र बनाना शुरू किया, जादुई ब्रश ने शक्ति प्राप्त की। उसने एक विशाल चित्र बनाया जिसमें सभी गांव वाले, फूल और पेड़ जीवित हो गए। गांव में खुशियां लौट आईं और सबने मिलकर राहुल का सामना किया। राहुल ने देखा कि एला की कला ने उसकी सभी बुरी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। वह निराश हुआ और वहां से भाग गया। गांव वालों ने एला की सराहना की और उसे अपनी कला के लिए सम्मान दिया। एला ने समझा कि असली जादू केवल ब्रश में नहीं था, बल्कि उसकी कला और दिल की सच्चाई में था। उसने तय किया कि वह अपनी कला का उपयोग लोगों की खुशियों के लिए करेगी।
उसने अपने गांव में एक कला स्कूल खोला जहां वह अन्य बच्चों को पेंटिंग सिखाने लगी। एला ने अपने जादुई ब्रश का उपयोग करके बच्चों को सिखाया कि कला सिर्फ चित्र बनाना नहीं है, बल्कि यह दिल की गहराइयों से जुड़ी होती है। वक्त के साथ एला की कला ने गांव को एक नई पहचान दी। लोग दूर दूर से एला की पेंटिंग्स देखने आते थे। उसने एक कला महोत्सव आयोजित किया जिसमें गांव के सभी कलाकारों को आमंत्रित किया। एला ने सिखाया कि जब हम अपने दिल से काम करते हैं तो जादू खुद ब खुद होता है। उसकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और उसका जादुई ब्रश हमेशा के लिए उसकी कला और दिल की सच्चाई का प्रतीक बन गया। इस तरह एला ने न केवल अपनी कला से लोगों को खुश किया बल्कि एक नई सोच और प्रेरणा भी दी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और कला का संगम कितनी बड़ी शक्ति बना सकता है।